नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बिपिन विभूते। आई एम लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। दोस्तों, हमने लास्ट कुछ वीडियो में हमने देखा कि लिवर सिरोसिस क्या होता है, लिवर सिरोसिस क्यों होता है, लिवर सिरोसिस के साइंस, सिम्टम्स या लक्षण क्या है और उसको कैसे डायग्नोस करना है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि लिवर सिरोसिस की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो दोस्तों, जब हम लिवर सिरोसिस की बात करते हैं तो बाय एंड लार्ज हम लिवर सिरोसिस को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसको अर्ली लिवर सिरोसिस या कॉम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस भी बोला जाता है और डीकॉम्पेंसेटेड या एडवांस्ड लिवर सिरोसिस भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली लिवर सिरोसिस या कॉम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए जानते हैं अर्ली लिवर सिरोसिस किसको कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि सिरोसिस का मतलब है आपके लिवर के अंदर गांठ होना या नोड्यूल्स होना, एंड दिस नोड्यूल्स आर नथिंग बट द डेड सेल्स ऑफ द लिवर। ये तो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा है। अर्ली लिवर सिरोसिस का मतलब है कि जो हमारे बॉडी की जो डे टू डे नीड है वो लिवर पूरा कर सकता है, उतना लिवर हमारे बॉडी में अच्छा है। और इसका मतलब ये है कि 50 to 60% लीवर हमारा डैमेज हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी 30 to 40% लीवर अभी भी काम कर रहा है कि जो हमारी डिमांड और सप्लाई को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, हमें यह पता चला है कि अर्ली लिवर सिरोसिस क्या होता है। क्या अर्ली लिवर सिरोसिस को ट्रीट करना जरूरी है? ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर आया होगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में या हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ कि लिवर सिरोसिस को ठीक करने की दवा इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि लिवर सिरोसिस के अंदर जो गांठ हैं, नोड्यूल्स हैं, वो नथिंग बट द डेड सेल्स ऑफ द लिवर, वो मरे हुए सेल की गांठ है, वो कोई भी दवा से ठीक या नॉर्मल नहीं हो सकती हैं। तो जब हम अर्ली लिवर सिरोसिस को जब अर्ली स्टेज में या बिगिनिंग में या शुरुआत में हम उसको डिटेक्ट करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो एडवांस लिवर सिरोसिस या डीकॉम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस में जाने से हम रोक सकते हैं या कुछ हद तक हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप लिवर सिरोसिस के साथ आपके डॉक्टर के पास जाते हो तो उनको पूछना जरूरी है कि ये अर्ली है या एडवांस्ड है। तो जब ये अर्ली सिरोसिस होता है तो अर्ली सिरोसिस का कॉज क्या है, किस वजह से आपको ये लिवर सिरोसिस हुआ है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट उसके ऊपर डिपेंड है। जो भी आपका कॉज है, जिसके वजह से भी आपको लिवर सिरोसिस हुआ है, वो हम उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो वो जो डैमेज है उसको कुछ हद तक हम रोक सकते हैं, एडवांस स्टेज में जाने से भी रोक सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, यदि आपका लिवर अल्कोहल के वजह से खराब है तो आपको अल्कोहल बंद करना है। यदि हेपेटाइटिस बी, सी, हेपेटाइटिस ई, ए के वजह से है तो उसकी ट्रीटमेंट भी लेना जरूरी है। यदि आपका लिवर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से खराब है, या कोई भी आपको बिलियरी सिरोसिस हुआ है, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो उसकी भी ट्रीटमेंट उसके हिसाब से लेना जरूरी है। यदि आपके लिवर सिरोसिस फैटी लिवर के वजह से है तो आपको वेट रिडक्शन करके जो भी फैटी लिवर रिलेटेड आपको सिंड्रोम्स है, जैसे डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, आपका वेट ज़्यादा है, तो उसको भी कंट्रोल करके आप जो लिवर में ऑनगोइंग डैमेज है उसको आप रोक सकते हो। तो उसके साथ ही साथ आपको एक बैलेंस डाइट रखना है, जिसके अंदर सॉल्ट कम हो, हाई प्रोटीन्स है, लो कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है, पानी की मात्रा भी आपको कम पीना है। प्रेफरेबली जो बाहर का खाना है उसको आपको अवॉइड करना है। जो स्टोर्ड फूड है, तो जो पैक्ड फूड्स है, उसमें बहुत सारा सॉल्ट रहता है, बहुत सारे ऑयल उसमें मिक्स हुआ होता है, बहुत सारे स्टोरेज कंटेंट होता है कि जिसके वजह से भी आपके लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, आपके लीवर को ज़्यादा डैमेज हो सकता है। यदि आप सुबह 6 बजे के पहले आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसका नाम है डोपामिन, सीरोटोनिन, जो आपको डे में एक्टिव रखने के लिए बहुत मदद करते हैं। तो दोस्तों, डाइट और एक्सरसाइज के लिए आपको लिवर स्पेशलिस्ट, डाइटिशियन और फिजियोथेरेपी की सलाह लेना जरूरी है। यदि आपको अर्ली सिरोसिस के साथ और भी कुछ बीमारियां हैं, और भी कुछ समस्या है और उसके लिए आप कुछ मेडिसिन ले रहे हो, तो आपको डॉक्टर को पूछना है कि यदि ये मेडिसिन आपके लिवर को ज़्यादा डैमेज तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे मेडिसिन आपको नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी दर्द होता है तो पेन किलर्स या कोई भी जो ओवर काउंटर ड्रग्स हैं उसको आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है।
लेकिन आपके लीवर को आपको हेल्दी रखने के लिए कुछ सपोर्टिव मेडिसिन की भी ज़रूरत है, उसको भी लेना जरूरी है जो आपके लीवर को डैमेज ना करे। जैसे कि अर्सोकोलिक एसिड है जो आपके बाइल को पित्त को वो पतला बनाता है। कुछ कैल्शियम्स है, कुछ विटामिन्स है जैसे विटामिन B12, D3 है जो आपके लीवर के अंदर ही फैक्ट्री है, वो भी आपको लेना जरूरी है क्योंकि डैमेज लीवर ये सारी चीज़ें नहीं बनाता है। तो आपको एक्सटर्नली वो लेने की ज़रूरत है। आपका कैल्शियम मैग्नीशियम की लेवल भी आपको एक हेल्दी रखना जरूरी है। तो अर्ली लिवर सिरोसिस में हमें इन्वेस्टिगेशंस 2 या 3 मंथली करना जरूरी है। उससे हमें ये पता चलता है कि लीवर एडवांस स्टेज में तो नहीं जा रहा है ना, और उसकी ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो टेस्ट और डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें। तो दोस्तों ये सिर्फ गाइडलाइंस है, आपको एक प्रॉपर डॉक्टर की एडवाइस लेना जरूरी है, डॉक्टर को फॉलोअप में रहना बहुत ज़रूरी है, और टाइम टू टाइम आपको ब्लड टेस्ट, पेट की सोनोग्राफी या सीटी स्कैन करना, एंडोस्कोपी करना डॉक्टर की सलाह से करना बहुत ज़रूरी है। अर्ली लिवर सिरोसिस को रोकना है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अर्ली लिवर सिरोसिस को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अर्ली लिवर सिरोसिस की वजह से यदि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है क्योंकि अर्ली लिवर सिरोसिस को रोकना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। डॉक्टर की सलाह से आपको ब्लड या उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसको रोकने की कोशिश करना है, क्योंकि एडवांस लिवर सिरोसिस एक बार हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट ही लिवर ट्रांसप्लांट ही होती है, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि एडवांस लिवर सिरोसिस का सपोर्टिव मेजर्स क्या है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है। यदि आपको लिवर सिरोसिस या लिवर के बारे में कोई भी समस्या है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।